हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो वीडियो है इट्स अबाउट ऑल एमडीकेट कि जो एफएससी में बच्चे होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस चाहिए होती है एमडीकेट के हवाले से कि एमडीकेट क्या होता है और बहुत सारे इस तरह के सवाल होते हैं। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, इंशाल्लाह आपकी सारी क्यूरीज ख़त्म हो जाएंगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्यूरीज हैं एमडीकेट के हवाले से वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, अब जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आते हैं ना एमडीकेट के हवाले से, वो जो बच्चों के आते हैं वो ये हैं कि एक तो होता है कि एमडीकेट है क्या, बेसिकली व्हाट इज़ एमडीकेट। और क्वेश्चंस आते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है एमडीकेट, इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, टाइम पीरियड क्या होता है इसके लिए कि हम कितने टाइम पीरियड में इसकी तैयारी कर सकते हैं। पासिंग क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये पूछे जाते हैं कि मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट जो है वो हम लोग किस तरीके से उसको अप्रोच कर सकते हैं। हम कितने स्कोर करेंगे तो हमारा गवर्नमेंट में होगा और हम कितना स्कोर करेंगे तो हमारा प्राइवेट में होगा। और पूछे जाते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि गवर्नमेंट का कितना है, प्राइवेट का कितना है, एंड ऑल अबाउट कि कंडक्टिंग बॉडी क्या है, एमडीकेट कौन कंडक्ट करवाता है। और सीट्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सीट्स जो है वो गवर्नमेंट में कितनी है, प्राइवेट में कितनी है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन कि एमडीकेट है क्या, तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 70% आपको एफएससी या फिर ए लेवल में इसके लिए चाहिए होता है और 60% एमडीकेट को क्लियर करना होता है, मतलब क्लियर तो करना होता है और 60% जो है वो आपको मेरिट पे आने के लिए क्लियर करना पड़ता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, तो अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है या फिर किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है एमडीकेट के लिए, मेडिकल के लिए आगे आपको जाना है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आपको एमडीकेट का टेस्ट देना पड़ता है और उसमें पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसमें पास नहीं होते हैं तो ना आपका टेस्ट गवर्नमेंट में होगा एडमिशन, ना फिर ना ही आपका एडमिशन जो है वो प्राइवेट में होगा। तो उसको आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अगर हम इसकी सिलेबस की बात करते हैं तो जो भी आपका एफएससी का सिलेबस है ना, टोटल फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का, ये उसमें से ही टेस्ट आता है सारा। ठीक है, ये आउट ऑफ कोर्स नहीं आते हैं कहीं से भी टेस्ट, ये उसी में से सारा टेस्ट आता है एफएससी के सिलेबस में से। अगर हम इसके पैटर्न की बात करें कि कैसा होता है, तो ये एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें जो है वो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, ये 5 सब्जेक्ट्स की टेस्ट आता है। ठीक है, वैसे सब्जेक्ट जो मेन है वो 3 होते हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं और लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करेंगे बायो की, तो अगर हम वेटेज की बात करें तो बायो के एमसीक्यू जो है वो 68 आते हैं और जो फिजिक्स होता है वो 54 आता है और केमिस्ट्री भी 54 आता है और इंग्लिश जो है वो 18 एमसीक्यूज आते हैं और लॉजिकल रीजनिंग के 6। तो टोटल मिला के 200 एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आता है और आपको इसको मेरिट पर लेके जाना पड़ता है, मतलब आपको इतना इसको अच्छे से करना पड़ता है। तकरीबन 200 में से 110 अगर आपके मार्क्स आते हैं ना तो आपका बीडीएस में एडमिशन हो जाएगा प्राइवेट में, और अगर आपके आते हैं 130 तक तो आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा। ये पासिंग क्राइटेरिया चेंज होता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, हर साल मतलब चेंजिंग आती रहती है इसमें थोड़ी बहुत। और बाकी अगर आपको मेरिट में एडमिशन चाहिए, मतलब आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, तो उसके लिए क्या, उसके लिए आपको चाहिए होंगे 170 अबव मार्क्स 200 में से, तभी आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में अप्रोच कर सकोगे। ठीक है, अगर हम कंडक्टिंग बॉडी की बात करें तो इस साल तो जेएसएमयू ने कंडक्ट किया है, मतलब इस साल जो है ना वो अलग अलग प्रोविंस वाइज कंडक्ट हुआ है टेस्ट एमडीकेट का। 2 बॉडीज होती हैं जो सबसे ज़्यादा कंडक्ट करती हैं, एक पीएमसी और एक पीएमडीसी। ठीक है, अगर पीएमडीसी टेस्ट कंडक्ट करती है तो वो प्रोविंशियली टेस्ट होता है, यानी सिंध का अलग, पंजाब का अलग, वो ऐसे प्रोविंस वाइज टेस्ट होता है और उसमें आपको सिर्फ अपनी एफएससी की बुक्स पढ़नी पड़ती है। और अगर पीएमसी टेस्ट कंडक्ट करती है तो फिर जो है वो आपका प्रोविंस वाइज टेस्ट नहीं होता है, पूरे मुल्क का एक साथ टेस्ट होता है और उसमें आपको जो है ना वो मतलब अलग अलग आपको पहले अपनी बुक सबसे पहले आप कंप्लीट करेंगे, पूरी एफएससी की तैयारी करेंगे और उसके बाद फेडरल सबसे ज़्यादा, और फिर इस तरीके से हर हर प्रोविंस की आपको बुक थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी, मतलब उसका आइडिया होना चाहिए कि उसमें क्या वैल्यूज़ लिखी हैं, क्या चीज़ें लिखी हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना एमसीक्यूज बेस्ड वो बुक्स से ही, बुक्स की लाइन से होती हैं, वही बन के आई हुई होती है। इतना मुश्किल नहीं होता बट हार्ड होता है बच्चों के लिए। तो बाकी
अगर मैं कॉलेजेस की बात करूँ ना, तो जो है प्राइवेट, यहाँ पे अगर हम बात करें कि मैं कराची की बात बता रही हूँ आपको प्राइवेट, तो इसमें हमारे पास आगा खान आता है प्राइवेट में जो अच्छा है, ज़ियाउद्दीन है, बहरिया यूनिवर्सिटी है, और लियाकत यूनिवर्सिटी भी करवाती है, सर सैयद यूनिवर्सिटी है मेडिकल की। ये सारे जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स हैं। अगर हम पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करते हैं, तो जो मोस्ट टॉप पर है ना, वो तो दाव है, मतलब दाव सबसे ज़्यादा। उसके बाद जिना है, JSMU, जिना सिंह मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। उसके बाद KMDC है। तो ये सारे कॉलेजेस हैं जिधर आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप मेरिट पर आते हैं, और इंशाल्लाह आप आएंगे अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे। और अगर हम टोटल MBBS सीट्स की बात करते हैं ना, तो जी कितनी टोटल MBBS सीट्स होती हैं, कितने टोटल कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की जो मेडिकल कॉलेज है ना, टोटल मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि पब्लिक सेक्टर और साथ साथ जो है वो आपका प्राइवेट सेक्टर, तो इसमें हमारे पास टोटल जो है वो 117 कॉलेजेस है मेडिकल की, ठीक है, टोटल पाकिस्तान में। और अगर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं या पब्लिक सेक्टर्स गवर्नमेंट कॉलेजेस पूरे पाकिस्तान में, तो 45 से है, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास टोटल MBBS सीट्स कितनी हैं पाकिस्तान में, तो तकरीबन हमारे पास 15,800 सीट्स हैं पूरे पाकिस्तान में MBBS के लिए। सही है। अगर हम गवर्नमेंट सीट्स की बात करते हैं कि चलो ये तो हमारे पास टोटल सीट्स हो गई ना, मतलब कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों की। बट अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट की बात करें कि गवर्नमेंट में कितनी सीट्स हैं, तो वो 7,800 सीट्स होती हैं गवर्नमेंट की। मतलब समझो आपका मुकाबला बहुत सारे बच्चों से होगा। तकरीबन हर साल जो है वो बहुत बच्चे टेस्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे, हज़ारों में बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं, लाखों में बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं, और सिर्फ 15,000 जो है 15,800 सीट्स होती हैं जो टोटल होती हैं, मतलब गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। और अगर आपने मेरिट पे आना है तो आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और सीट्स जो है वो सिर्फ 7,800 सीट्स होती हैं गवर्नमेंट की, तो आपको उन्हीं में ही आना पड़ेगा मेरिट के लिए। अच्छा, अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना कि जी गवर्नमेंट की फ़ीस कितनी है, पब्लिक सेक्टर की फ़ीस कितनी है, क्योंकि ये तो आपने सुना होगा कि जो है मेडिकल काफ़ी एक्सपेंसिव है। मेडिकल की अगर आपने फील्ड चूज़ की है तो या तो आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे, या फिर पैसे होगा बहुत ज़्यादा, तभी आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि प्राइवेट की, तो प्राइवेट में आजकल जो खर्चा वगैरह चल रहा है, मैं आपको अप्रॉक्स बता रही हूँ, तो वो तकरीबन आपका 1 करोड़ तक आता है, 1 करोड़ तक आएगा या उससे ज़्यादा, ठीक है, इतना आता है। और अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो उसमें हमारे पास जो है वो सिर्फ 10 लाख तक खर्चा आएगा आपको 5 साल का। 5 साल का होता है MBBS। तो और अगर BDS करना है तो आई थिंक वो 4 ईयर्स का होता है, तो उसका भी यही सेम सीन्स होता है, बस थोड़े से पैसे कम होता है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन हो, कुछ भी और सवाल हो MBBS के हवाले से या इस हवाले से, कोई भी फील्ड का क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं आपको ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।